आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पीर के रोज श्रीनगर में अलग अलग एहतजाज करते हुए जम्मू कश्मीर में बिजली के नरखों में हालिया मंजूर शुदा इजाफे के खिलाफ आवाज बुलंद की। पीडीपी ने श्रीनगर में अपने पार्टी हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज किया, जहां पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली के नरखों में इजाफे की मुखालफत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर सार्फिन पर बिजली के ज्यादा बिलों का बोझ डालने का इल्जाम आयद किया और सवाल उठाया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुफ्त बिजली से मुतालिक वादे किए जाने के बावजूद बिजली के नरखों में इजाफा क्यों किया गया। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रहनुमा मोहम्मद अशरफ मीर की क़यादत में एक अलग एहतजाज किया गया। पार्टी कारकुनों ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए बिजली के नरखों में नजरसानी की मुखालफत की। शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन के दौरान असला और गोला बारूद का एक जखीरा बरामद किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कार्रवाई मंजीसर इलाके में अंजाम दी। एक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक ये मुश्तरका ऑपरेशन सोपोर की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने 52 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ की 177वें बटालियन और 179वें बटालियन के एहलकारों के साथ मिलकर किया। ये तलाशी ऑपरेशन थाना तारजू के दायरे इख्तियार में अंजाम दिया गया। हुकाम के मुताबिक इलाके में मुश्तबा सरगर्मियों के इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू की, जिसके दौरान असला और गोला बारूद बरामद हुआ। बरामदशुदा असला व गोला बारूद को तहवील में ले लिया गया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस की जानिब से जारी एडवाइजरी में स्कूलों और मदारिस की इंतजामिया से कहा गया है कि वो बच्चों की हिफाजत के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और किसी भी बच्चे को वालिदैन के अलावा किसी गैर मजाज तीसरे शख्स के हवाले न करें। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि बच्चों को सिर्फ उनके वालिदैन या वालिदैन की जानिब से बाकायदा तौर पर मजाज किए गए गाड़ी के ड्राइवर या अटेंडेंट के हवाले किया जाए। इदारों से कहा गया है कि बच्चों को किसी गैर मुतलका या गैर मजाज शख्स के साथ जाने की इजाजत न दी जाए ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। एडवाइजरी में स्कूलों और मदारिस को ये भी हिदायत दी गई है कि छोटे या कम उम्र बच्चों को इदारे के अहाते से अकेले बाहर जाने की इजाजत न दी जाए। इंतजामिया को बच्चों की छुट्टी के वक्त खुसूसी एहतियात बरतने और इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है कि हर बच्चे को महफूज तरीके से उसके वालिदैन या मजाज शख्स के हवाले किया जाए। पुलिस ने वालिदैन से भी अपील की है कि वो कम उम्र बच्चों को अकेले स्कूल या मदरसे न भेजा और उनकी आमदरफ्त के दौरान जरूरी हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाए। जम्मू के सरहदी जिला राजौरी के सब डिवीजन थाना मंडी की पंचायत भरवत से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान 14 बरस की उम्र में मुआश की तलाश के लिए घर से मुंबई गया था। ताहम मुंबई में घर का पता भूल जाने की वजह से वो 26 साल तक वापस न आ सका। वालिदैन की तरफ से मुतलका पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई और उसकी काफी तलाश की गई, मगर सब नाकाम रहे। चंद रोज कबल एक यूट्यूबर ने इस शख्स के हवाले से एक वीडियो अपलोड की, जिसमें बताया गया है कि यह नौजवान अपना नाम राजा और रिहायश तहसील थाना बता रहा है। जब ये वीडियो घर वालों तक पहुंची तो उन्होंने फौरी तौर पर उससे राब्ता किया, जिसके बाद उसे वहां से वापस घर भेजा गया। जम्मू कश्मीर टीचर्स फॉरम के नायब सदर गुलजबेर डाइनिंग ने जिला किश्तवाड़ के छात्रों के दिलदोज वाक़े के तनाजुर में एक कमसिन तलबा के साथ मुबैना जिनसी हिरासानी और इस्क़ात हमल गिराने दौरान मौत के वाक़े पर शदीद गम गुस्से, गहरी तशवीश और सख्त मजम्मत का इजहार किया है। गिलजेन डाइनिंग ने कहा है कि अगर ये इल्ज़ामात तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के दौरान दुरुस्त साबित होते हैं तो ये महज एक बच्ची के खिलाफ संगीन जुर्म नहीं बल्कि इंसानियत, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीमी इदारों की हुर्मत और पूरे मुआशरे के इज्तिमाई ज़मीर पर एक संगीन हमला है। गिलजेन डाइनिंग ने कहा है कि तदरीस एक निहायत मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ पेशा है, जिसे इल्म, तरबियत, किरदार साजी और इंसानियत की खिदमत से जोड़ा जाता है। उस्ताद और तौलिब इल्म का रिश्ता एतमाद, एहतराम, शफकत, रहनुमाई और जिम्मेदारी पर कायम एक पाकीज़ा रिश्ता है। अगर कोई शख्स अपने मनसब और इस एतमाद को पामाल करता है तो वो न सिर्फ बच्चे की जिंदगी और इज्जत को मजरूह करता है बल्कि पूरी उस्ताद बरादरी के वक़ार को भी दागदार करता है। सोशल मीडिया पर कश्मीरी पंडितों को धमकी देने वाला एक खत सामने आया है। यह खत इंटरनेट पर कश्मीर में मौजूद कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने वाले ऐसे ही दूसरे खत के पोस्ट किए जाने के 2 हफ्ते बाद सामने आया है। इस खत में जम्मू में मुकीम पंडित बरादरी के आधा दर्जन अरकान के नाम और उनकी जाती तफसीलात, यहाँ तक कि गलियों के नाम और गाड़ियों के नंबर तक पब्लिश कर दिए गए हैं। खत में उन्हें दिल्ली में बैठे अपने अकाओं के लिए काम करने वाले सफेद पोश दहशतगर्द करार दिया गया है।
बाहर यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल की जानिब से जारी करदा इस खत में कहा गया है कि जैसा कि पहले भी खबरदार किया जा चुका है, आप जहां कहीं भी हों और जहां कहीं भी जाएं, हम आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियां इस खत की जांच कर रही हैं और इस हवाले से अभी तक कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। बहुत से कश्मीरी पंडितों ने इस खत को सोशल मीडिया पर शेयर किया है ताकि उन्हें दरपेश खतरात को उजागर किया जा सके। जम्मू कश्मीर के वजीर आलम और अब्दुल्ला ने पीर को श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में महकमा स्कूल एजुकेशन की एक जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें हायर सेकेंडरी सतह पर अंदराज को बेहतर बनाने और 11वें और 12वें जमात तक रसाई को बढ़ाने के इकदाम पर तवज्जो मरकूज की गई। ऐसे में जम्मू कश्मीर हुकूमत मरहलावार बुनियाद पर 714 हाई स्कूलों को अपग्रेड करके हायर सेकेंडरी स्कूलों तब्दील करने जा रही है। मुनक्किद इजलास में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरीज और दीगर जरूरत सहूलियात से मुतालिक जरूरियात का जायजा लिया गया। मौजूदा अपग्रेडेशन का मकसद 10वीं जमात से आगे की स्कूली तालीम में तसलसल को यकीनी बनाना और पसमानदा इलाकों में आला सानवी तालीम तक रसाई को बेहतर बनाना है। इस इकदाम का मकसद 10वीं जमात से आला सानवी तालीम में मुंतकली के वक्त तालीम छोड़ने वाले तलबा को एक ही स्कूल सिस्टम के अंदर अपनी तालीम जारी रखने के काबिल बनाकर हल करना है। इजलास में बुनियादी तौर पर मरहलावार अमल दरामद के मंसूबे और स्कूलों की मौजूदा अपग्रेडेशन के लिए दरकार वसाइल का जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर के जिला गांदरबल से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां नाला सिंध के तेज बहाव में डूबने वाले नौजवान तौलबे इल्म की लाश को 2 रोज से जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बरामद कर लिया गया है। ये दर्दनाक हादसा इतवार को कमरिया पार्क के करीब पेश आया, जहां एक नौजवान पानी की तेज लहरों की जद में आकर अचानक बह गया था। इतला मिलते ही स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, गांदरबल पुलिस फौज की 24 राष्ट्रीय राइफल्स और मकामी रजाकारों ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम का आगाज किया। तमाम रेस्क्यू टीमों ने पानी के तेज बहाव के बावजूद अनथक कोशिशें जारी रखी। मिलाकर दूसरे रोज लड़के की लाश गांदरबल डिग्री कॉलेज के करीब कमरिया ग्राउंड के बिल्कुल सामने नाला सिंध से बरामद हुई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान 100 दिन मुहिम के उन्वान से तैयार की गई काफी टेबल बुक पेश की। इस किताब में जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने के लिए शुरू की गई 100 रोजा मुहिम के दौरान अंजाम दी गई मुख्तलिफ सरगर्मियों, इकदाम और इज्तिमाई कोशिशों को दस्तावेजी शक्ल दी गई है। मुलाकात के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर दाखिला अमित शाह को जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी। ब्रीफिंग में मरकज के ज़ेर इंतजाम खिते की मौजूदा सूरत हाल और मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वज़ीर दाखिला को पेश की गई काफी टेबल बुक के जरिए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान CC के तहत 100 रोजा मुहिम के दौरान होने वाली पेशरफ्त और मुख्तलिफ महकमों, इदारों और समाजी हलकों की जानिब से की गई कोशिशों को उजागर किया। किताब का मकसद जम्मू कश्मीर में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों, तालीमी इदारों, नौजवानों, रजाकारों तंजीमों और आम शहरियों की जानिब से की गई मुश्तरका कोशिशों को रिकॉर्ड करना है। मुहिम के दौरान मंशियात की मुज़र असरात के बारे में अवामी बेदारी पैदा करने, नौजवानों को मंशियात से दूर रखने और मुआशरे की मुख्तलिफ तबकात को इंसदादी मंशियात की कोशिशों में शामिल करने पर तवज्जो मरकूज की गई।